31 जनवरी दक्षिणी दिल्ली संगम विहार भारतीय पत्रकार संघ AIJ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में चीफ गेस्ट सांसद श्री रमेश बिधूड़ी ने AIJ के देश भर से आए पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय पत्रकार संघ AIJ पत्रकारों का सहयोग करने वाला भरोसेमंद संगठन है। इस राष्ट्रीय परिवार की लोकप्रियता देशव्यापी है। भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विक्रम सेन की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन दिल्ली प्रदेश इकाई की अध्यक्षा मोमना बेगम ने किया। दिल्ली व कई प्रदेशों से आए पत्रकार बंधुओं को सम्मानित चीफ गेस्ट सांसद श्री रमेश बिधूड़ी ने किया। इस प्रोग्राम में भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलम मंसूरी, पत्रकार सुल्तान भारती, अकबर अली, वंदना अग्रवाल, कमर अहमद, खुर्शीद आलम, अतीक मंसूरी, त्रिलोचन सिंह, मोहम्मद मुसर्रत, विजय सिंह राठौर, अशोक निराला, संगठन पदाधिकारी व सीनियर पत्रकार शाहनवाज शेख और भी बहुत सी जानी मानी शख्सियतें शामिल हुईं। इस प्रोग्राम में अभिनेता व गीतकार व पत्रकार भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष मुसर्रत कुरैशी ने पत्रकारों की हौसला अफजाई में कविता पढ़कर 4 चांद लगाए और ही साथ ही मोमना बेगम के इस प्रोग्राम की जमकर तारीफ की। देखिए हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट। मैं चाहूँगा दोनों मुसर्रत साहब हमारे मुसर्रत साहब जी का सम्मान और हमारे रमेश बिधूड़ी जी का सम्मान करें तो जोरदार तालियों के साथ। आलम मंसूरी जी भी राष्ट्रीय हमारे प्रदेश दिल्ली प्रदेश में कोषाध्यक्ष हैं। पत्रकार कमर इदरीसी साहब दोनों का स्वागत करें। के साथ एक फोटो जाए। कल्पना मैडम और अनिता मैडम जी से गुजारिश है कि वो भी आ जाए, स्वागत करेंगे। और विक्रम सेन जी जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका स्वागत जो लगातार क्षेत्र कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और बगैर किसी ताखीर के मैं आवाज देता हूँ रमेश बिधूड़ी जी को कि वो आकर कम से कम इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी में बैठे हुए तमाम दिग्गज पत्रकारों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सम्मान के योग्य अखिल भारतीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष, भारतीय पत्रकार संघ के अध्यक्ष विक्रम जी, मेरे बहुत ही करीबी मित्र, दोस्त और पत्रकार भाई सुल्तान भारती जी, यहाँ से दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष के रूप में काम देख रही मोमिन मंसूरी जी, भाई हरियर नाहर साहब, चौधरी साहब, सम्मान के योग्य उपस्थित सभी अलग अलग राज्यों से आए हुए सभी पत्रकार बंधु और बहनें, मेरी पार्टी में मेरे साथ सहयोगी के रूप में लंबे समय तक काम करते रहे, यहाँ पर निगम पार्षद भी रहे, चेयरमैन भी रहे, डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारी भी रहे, ऐसे भाई अनिल गोयल साहब हमारे बीच में बैठे हैं। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि निश्चित रूप से राष्ट्र के निर्माण में भटकाव के मार्ग पर अगर कोई व्यक्ति जाने का प्रयास करे तो उसे रोकने का काम आप अपनी कलम के माध्यम से करते हैं, जिससे राष्ट्र का निर्माण भली प्रकार से सही मार्ग, सही रास्ते पर जाने के लिए होता रहता है। कोई भी कार्य व्यक्ति करता है, करने वाला व्यक्ति स्वयं में अपने आप को भले को परिपूर्ण समझे, लेकिन मानव कभी परिपूर्ण हो ही नहीं सकता। मानव परिपूर्ण हो नहीं सकता तो उसको चेक कौन करेगा? लोकतंत्र के अंदर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में कार्य सही हो रहे हैं, जनहित के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए, लोगों के अपने जो भी जनमानस है उनके हितों की पूर्ति के लिए वो सही रास्ते पर किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे तो समय समय पर उनको बीच में रोककर ठीक करने का काम मीडिया के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से होता है। हमारे लोकतंत्र की संविधान के तहत जब स्थापना हुई तो कहा था कि 4 स्तंभ लोकतंत्र में चलाने के लिए होते हैं। राजनीति में व्यवस्थाओं को चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं चलती है राजनीति के कारण से, संविधान का पालन करने के लिए जुडिशरी के माध्यम से,
और चीजों को जमीन पर उतारकर उनको इंप्लीमेंट कराने के लिए ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से, और तीसरा मीडिया के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम सब लोग काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं कि चौथे स्तंभ के रूप में हम सही प्रकार से कार्य करें। इस उम्मीद के साथ मैं आपको पुनः धन्यवाद कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो पत्रकारिता आज दिखने में आ रही है, तो सभी पत्रकार बंधुओं से ये निवेदन है मेरा कि पत्रकारिता का नाम जो है, जो लेवल पे है उसी लेवल पे लेके जाएं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ। बाकी आप सब लोगों का स्वागत है दिल्ली में। मैं भारतीय पत्रकारिता काउंसिल का राष्ट्रीय अध्यक्ष BBC 24 न्यूज का चीफ एडिटर उपस्थित है। जो मेरे नाम राशि है मुशर्रफ कुरैशी, मेरा नाम है मोहम्मद मुशर्रफ और उनका नाम है मुशर्रफ कुरैशी। तो मोहम्मद मुशर्रफ कुरैशी जी को आवाज दे रहे हैं कि आप मंच पे तशरीफ लाइए और अपने शायरा अंदाज से इस महफिल को और बेहतर और खुशनुमा बनाइए। और एक बार जोरदार तालियां मुशर्रफ कुरैशी साहब के लिए। इनकी शायरी को सुनिए, अगर दिल बागान ना हो जाए तो कहिएगा, पैसे वापस कर दीजिएगा अगर अच्छा ना लगे तो। मुशर्रफ कुरैशी साहब मंच के सामने हैं। आप सभी से गुजारिश है, एक बार अगर आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छी आवाज है इनकी, बहुत अच्छी शायरी लिखते हैं। आप लोग सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये वो जुनून है इनके अंदर, आप उनको सुनेंगे। जितनी तेज आप कलम चलाते हैं उतनी तेज ये भी कलम चलाते हैं और अपने शायरी के अंदाज से आपको खुश करेंगे। सुनिए एक बार जोरदार तालियां प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं भारतीय पत्रकार संघ AIJ की जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा हैं मोहम्मदा मंसूरी जी, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनकी हिम्मत की दाद देना चाहता हूं कि संगम बिहार जैसा इलाका जहां सड़कों का हाल आपने देखा होगा किस तरह से आए होंगे, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सिंह जी, उनको भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। और सभी जो आए हुए माननीय सम्मानीय पत्रकार बंधु साथी, हमारे बड़े छोटे और हमारे साथी, जो कि सभी का इस्तकबाल स्वागत है। और जो पत्रकारों के साथ आप देखते हैं कि छोटा पत्रकार होता है उसे नजरअंदाज किया जाता है, कभी कभी उसकी फिल्में उड़ाई जाती है। अरे ये पत्रकार है। पत्रकार चाहे वो डिग्री किया हुआ पत्रकार हो या अनुभवी पत्रकार हो, जो करने का हौसला रखता है कुछ, वही पत्रकार होता है। अगर डिग्रियां पास है और एक अनुभवी पत्रकार अपना कार्य कर रहा है तो उसे रोकने टोकने से अच्छा है कि उसकी हौसला अफजाई करो कि आपने अच्छा किया है, तभी वो आगे बढ़ सकेगा। दे दीजिए सर, दे दीजिए स्वागत। कलम का सिपाही पत्रकार को कहा जाता है। कलम के हम सिपाही हैं, हमें अगर मार डालोगे पड़ेगा वक्त जब गर्दिश बना किसको पुकारोगे। विक्रम जोशी की हत्या पर जंतर मंतर पे पहुंचे थे हम पूरे पत्रकार समिति को लेकर। वहां पढ़ी थी हमने कविता, कलम का सिपाही है पत्रकार। पत्रकार को और आपसी में हमारा जो मतभेद होते हैं पत्रकारों के, हो सकता है हर इंसान आगे बढ़ना चाहता है। पत्रकार भाइयों की हौसला अफजाई के लिए ही खास तौर पर मैंने ये कविता तैयार की है। इसमें तमाम पत्रकार साथियों बंधुओं की तवज्जो चाहूंगा और खासतौर पर यहाँ पर जो पत्रकारिता मेरी शुरुआत करवाई है, मैं एक छोटा सा कवि हूँ लेकिन पत्रकारिता मुझको लेकर आई है। BBC 24 न्यूज के चीफ एडिटर और भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलम मंसूरी साहब, हमारे साथ सीनियर पत्रकार हैं संगम बिहार के जाने माने पत्रकार सुल्तान भारती साहब, कमर अहमद साहब, अकबर साहब और तमाम ये हमारे जो सहाबी हैं, साहब है सारे, क्योंकि पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर सच को दिखाता है। जान की बाजी पत्रकारिता वही कर सकता है जिसके जिगर में दम हो। तो पत्रकार हैं हम तो, क्या बात है।
ना किसी से डरते हैं। भावना जी, पत्रकार हैं हम तो ना किसी से डरते हैं, पत्रकार हैं हम तो ना किसी से डरते हैं, और सच दिखाने की खातिर विक्रम साहब मुझे चाहूंगा कि सच दिखाने की खातिर सूलियों पे चढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या झूठ कहा, कोई मसाला लगाया? अरे सूलियों पे पत्रकार चढ़ता है कब? जब वो सच को दिखाता है। तो पत्रकार हैं हम तो ना किसी से डरते हैं, और सच दिखाने की खातिर सूलियों पे चढ़ते हैं। पत्रकार हैं हम तो ना किसी से डरते हैं, और सच दिखाने की खातिर सूलियों पे चढ़ते हैं। सारी दुनिया कहती है देश की ये शक्ति है, हर दौर का हर इंसान। अभी सांसद जी ने भी कहा कि पत्रकार देश की शक्ति है, ताकत है, सच को दिखाते हैं और ये हौसला अफजाई देते हैं, गलत करने वाले को गलत बताते हैं, सही करने वाले को सही बताते हैं। फिर भी पत्रकारों पे हमले कर दिए जाते हैं और हम लोग एकजुट नहीं होते। जरूरी है कोई भी पत्रकार हो, चाहे हमारे संगठन का हो या संगठन से बाहर, वो हमारा भाई है, वो देश के हित में काम कर रहा है, समाज सेवा कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारी दुनिया कहती है, विजय भाई तवज्जो चाहूंगा कि सारी दुनिया कहती है देश की ये शक्ति है, और जब कलम उठाते हैं। सुल्तान भाटी साहब आपकी तवज्जो चाहूंगा क्या कि सारी दुनिया कहती है देश की ये शक्ति है, और जब कलम उठाते हैं, हाँ जब कलम उठाते हैं, जालिम छुपते फिरते, जब कलम उठाते हैं, जालिम छुपते फिरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और सच तो हम दिखाएंगे सारी दुनिया को आखिर। मुशर्रफ जी तवज्जो चाहूंगा, नंबर आती है। सच तो हम दिखाएंगे सारी दुनिया को आखिर, और बेवजह किसी पर क्यों, हाँ बेवजह किसी पर क्यों आप जुल्म करते हैं। जो बेवजह किसी पे जुल्म करता है उसको दिखाना हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है, हमारा ईमान है। बेवजह किसी पर क्यों आप जुल्म करते हैं। और सुन लो ए कुरैशी जी, अपनी भी ये खूबी है। शायद कह रहा है, क्या कह रहा है, क्या होली कि सुन लो ए कुरैशी जी। मोहम्मद मंसूरी जी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी तवज्जो चाहूंगा, और विक्रम साहब की तवज्जो चाहूंगा, तमाम साथियों की, तमाम पत्रकार बंधुओं की तवज्जो चाहूंगा, क्योंकि मैं नाम से सबको नहीं जानता, लेकिन मैं चैनल से सबका इस्तेमाल करता हूँ शेयर के माध्यम से। और कहना चाहूंगा क्या कि सुन लो ए कुरैशी जी, अपनी भी ये खूबी है। और हमारे बड़े भाई जनाब आलम मंसूरी साहब हौसला अफजाई के लिए आए हैं, पत्रकारिता की शुरुआत की है। मेरे बड़े भाई मुझे हौसला अफजाई की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय पत्रकार एकता काउंसिल के, कि सुन लो ए कुरैशी जी, अपनी भी ये खूबी है। सुन लो ए कुरैशी जी, अपनी भी ये खूबी है, और बच कहाँ वो पाता है। अकबर साहब सुन लो ए
कविता लिखना कामयाब हो गई तो मुझे चाहूंगा सर आपकी भी कि सुन लो ये पत्रकार कह रहा है, क्या कह रहा है कि सुन लो कुरैशी जी अपनी भी ये खूबी है और बच कहाँ वो पाता है जिसके पीछे पड़ते हैं हम लोग। शाहनवाज हुसैन साहब, पत्रकार साहब भी तो ये चाहूंगा कि बच कहाँ वो पाता है जिसके पीछे पड़ते हैं पत्रकार हैं हम तो, पर ना किसी से डरते हैं। क्या पत्रकार का डर क्या हो सकती है? तो बच कहाँ वो पाता है जिसके पीछे पड़ते हैं पत्रकार हैं हम तो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल आपने माहौल बना दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है? मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना, हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन करता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो आज जो पत्रकारों की जो भी बात हो रही है, ये एक बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा किसी लोग सम्मान की दृष्टि से या कुछ ये सोच के देखें कि इसमें सम्मान भी है, सब कुछ है, लेकिन खतरे भी उतने ही बहुत हैं अगर इसको सही तरीका से किया जाए। इसमें भी दो तीन तरीका के लोग हैं। एक अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, वो जो कैरियर के लिए जो पत्रकार बढ़ते हैं या पत्रकारिता करते हैं, दूसरे समाज को जागरूक करने के लिए, जगाने के लिए या जो कमियां हैं उनको उजागर करने के लिए अपनी कलम चलाते हैं। हम इस देश के किसी भी कोने में जाएं तो जिस तरह संगम विहार में हमें जरूरत हो कि संगम विहार की किसी भी कहीं भी हो, रात के 2 बजे अगर 20 लोग हमला करने आते हैं तो उनको ये सोचना चाहिए अभी घर जाके आज रात को सोना और सोते समय सोचना कि आज रात के 2 बजे 1 बजे अगर हमारे घर पर 10, 20, 30 लोग हमला करने आते हैं जिनके हाथ में गन है, तलवार है, और तब आप किसे फोन लगाने वाले हैं जो आपके घर के बाहर आकर उन्हें रोक सकता है या उनको वहाँ से हटाने में मदद कर सकता है। आप शायद आश्चर्य करेंगे कि शायद ही सुल्तान भारती साहब या मुन्ना जी या ऐसे कुछ या भाई साहब या कुछ लोग हो सकते हैं, हम में से 5-10 लोग, हम 50-60 लोग में से 10 लोग भी नहीं होंगे जो दावा कर सकते हैं कि उनके पास इतनी पावर है कि वो उनके घर के बाहर से उनको हटाने के लिए एक अच्छी बड़ी तादाद में पत्रकार साथी बुला सकते हैं। चाहे पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे वकालत का क्षेत्र हो, बहुत ज़्यादा संघर्ष इस क्षेत्र में करता हूँ। क्रिमिनल लॉयर हूँ और अपने संघर्ष से यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे परिवार में कोई वकील नहीं था। मोमना बेगम की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष विक्रम सेन जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार, और आप सभी भाई लोग आए इस सब के लिए मोमना बेगम जी की तरफ से धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं और प्रोग्राम की समाप्ति की घोषणा करता हूं।